हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन की प्रक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या परिवर्तन होते हैं। इसमें से पहला परिवर्तन है अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन। फिर पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। पहला उदाहरण है मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीजन वायु की उपस्थिति में है दहन करवाने पर वह मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। नीचे इसका उदाहरण लिखा 2Mg+O2 एरो 2MgO। उदाहरण को याद रखना है हमें। दूसरा उदाहरण है लेड मतलब शीशा। नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाने पर पोटेशियम नाइट्राइट व लेड आयोडाइड प्राप्त होता है। दोस्तों, इसके उदाहरण आप याद रखना। तीसरा उदाहरण पढ़ेंगे जिंक। जिंक के दोनों दानों में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, वह जिंक सल्फेट का विलयन बनता है। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। इसके कुछ सिद्धांत को हम समझेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है। अब हम रासायनिक समीकरण में पढ़ेंगे अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। तो पहला है अभिकारक, ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है अभिकारक कहलाते हैं। दूसरा उत्पाद, रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं। अब हम समीकरण लिखने के तरीक़ों को पढ़ेंगे। पहला तरीका है समीकरण में बाईं तरफ लिखे जाने वाले पदार्थों को अभिकारक व दाईं तरफ के पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। अभिकारक व उत्पाद के मध्य तीर का निशान अभिक्रिया की दिशा को बताता है। एक से अधिकारक या उत्पाद होने पर 20 में प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें लिखा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों व उत्पादों की अवस्था होती हैं ठोस और द्रव। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक व उत्पाद कौन कौन से हैं, जैसे ठोस, द्रव, गैस, जलीय पदार्थ। अब हम अभिक्रिया की परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि तीर के निशान के ऊपर लिखे जाते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम हम पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती हैं। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताइए। तो रासायनिक द्रव्यमान संरक्षण का नियम है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना यानी अभिक्रिया से पहले व पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को समान करना होता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के चरणबद्ध तरीके हम पढ़ेंगे। अब समीकरण संतुलित करते समय पहले ऑक्सीजन व हाइड्रोजन छोड़कर अन्य तत्वों के परमाणुओं की तुलना करना, जो तीर के दोनों तरफ हैं उन्हें संतुलित करना।
अंत में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के परमाणुओं की तुलना करके संतुलित करें। इनके कुछ उदाहरण दे रखे हैं, इन्हें याद करना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। अब हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे और समझेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के तत्वों के परमाणु उत्पादों में तत्वों के परमाणुओं के बराबर होते हैं। अभिक्रिया के दौरान न कोई परमाणु कम होता है और न बढ़ता है। परमाणुओं के आपसी आबंध टूटने व जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। संयोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जैसे दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। उदाहरण जैसे कि कोयले का दहन होना, दूसरा है जल का निर्माण, तीसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। शॉर्ट प्रश्नों में ये प्रश्न आता है, पूछा जाता है बुझे हुए सोने के विलयन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये बता देना, बुझे हुए सोने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी के लिए किया जाता है। बुझा हुआ सोना कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की परत में बदल जाता है, जिससे दीवारें चमकने लगती हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी पूछते हैं कई बार, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। अगला हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक अणुओं विभाजित होता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, इन्हें देख लो। आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगला वीडियो जल्द ही आएगा। थैंक यू दोस्तों।